भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाग्नं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। ये बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। आज वीर शासन जयंती है। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर की 66वें दिन दिव्य ध्वनि खिली। तो ये आज का दिन धन्य हो गया। आश्चर्य है, दिव्य ध्वनि में तो कुछ लोग ऐसे भी थे, उसे इसकी चर्चा में संध्या काल करूंगा। यो तो भगवान की वाणी में द्वाद सांग आया, बहुत विषय आता है। जितना दिव्य ध्वनि में आता है उसके अनंतवे भाग गणधर गूंथते हैं। उसमें भी प्रयोजनभूत विषय तो एक मुख्य शुद्धात्मा है। भगवान के समवसरण में भी सभी जीव समकिति नहीं होते। हाँ, ग्रहित मिथ्या दृष्टि तो कोई नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि सभी हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि जिनका उपयोग केवल बाह्य विषयों में भटकता रहता है उनको शुद्धात्मा नहीं मिल पाता। तो कल 163 नंबर तक बोल चला था, कोई अचानक एकदम नेट की प्रॉब्लम हो गई थी तो बीच में बंद हो गया था। फिर हमने दोबारा चलाया, इसलिए नहीं कि फिर वो दूसरी स्ट्रीम बनती है, उसी में नहीं चलती। फिर वो यदि दोबारा चलाओ पुनः, कल 163 नंबर बोल में आया था, चाहे जैसी बात वे कितनी ही बात कहने में आवे, लेकिन त्रिकाली की अधिकता कभी नहीं छूटनी चाहिए। कथन चाहे जैसा आवे, परंतु यह बात कायम रख करके ही अन्य सब बात है। त्रिकाली की अधिकता कभी नहीं छूटनी चाहिए। आत्मा की अधिकता छूट गई तो बाकी सब चर्चा से है क्या। मंद कसाय होती है, ये सब बातें हैं, लेकिन मंद कसाय तो फिर चींटियों को आटा डालने से भी हो सकती है। पशुओं पर दया करने से भी होती है। क्या समय सार अकेले मंद कसाई के लिए पढ़ रहे हैं क्या? मंद कसाई तो अन्य जीवों को भी हो जाती है जो जिनेश्वर के मत में नहीं आए।
अन्य मती भी मंद कसाई के बल से 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी जानो, लेकिन अधिकता इसकी हो। इसकी हो माने अपनी हो, महिमा शुद्धात्मा की हो, अपनी महिमा हो, फिर भले ही कुछ भी जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज 164 नंबर का बोल प्रारंभ करते हैं हम। देव की ओर देखो तो देव ये कहते हैं, मैं तुम्हारे सन्मुख नहीं देखता हूं, तुम भी मेरे सन्मुख मत देखो, अपने सन्मुख देखो। क्या गजब है। अकेला एक जैन शासन ऐसा है, शासन कहते दिव्य ध्वनि को, वस्तु स्वरूप को भी शासन कहते हैं। हमारे भगवान किसी पर शासन नहीं करते, फिर भी सबके ऊपर शासन है उनका। व्यक्ति चाहे धर्म के नाम पे या कर्म के नाम पर शासन करना चाहता है, व्यक्ति की नेचर है। लेकिन कसायों से शासन तो अनंतों बार किया इस जीव ने, लेकिन जो एक अपने स्वरूप पर शासन करते हैं तो दुनिया उनके अनुशासन में रहती है। बाकी का क्या मतलब है, विचार कीजिए। लोक में ये नियम है कि मैथ का टीचर मैथ पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। जो जिस विषय का जानकार है अर्थात अनुभवी है, तो सर्वज्ञ आनंद के अनुभवी है, आनंद के अनुभवी है। तो उनकी वाणी से आनंद फूटता है। ये नियम है, जिसके अंदर जो होता है वह दूसरों को वही देता है। ये तो व्यवहार है। देव की ओर देखो तो देव कहते हैं, मैं तुम्हारे सन्मुख नहीं देखता, मैं तुमको नहीं देखता, तुम भी मेरे सन्मुख मत देखो, अपने सन्मुख देखो। बिल्कुल यथार्थ बातें हैं ये। भक्ति में, भाव में, भाषा में ऐसा बोलने लगना, चलो प्रभु की, चलो देव की सेवा करिए आए। भाषाएं हम ऐसी प्रयोग करने लगे हैं जैसे कोई अन्य मत में प्रयोग करते हैं। चलो चलो थोड़ी भैया प्रभु की सेवा कर लो, जैसे कि प्रभु इनके घर पर रहते हैं। क्योंकि जो चीज हमें लोक व्यवहार में पसंद है, वही चीज हमें धर्म में और लोक में पसंद, उसको धर्मीकरण कर दिया है उस काम ने। विनय भाव में कर्तृत्व की भाषा होती है, पर कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। यदि कोई किसी का कल्याण कर दे तो भगवान महावीर के समवसरण में बैठने वाली राजा श्रेणी नरक क्यों चली गई? अनंत चतुष्टय के धनी उनका नरक गमन नहीं रोक सकते थे क्या? उच्छाइक सम्यक दृष्टि, सब अपने अपने परिणामों के फल से अपना अपना फल पाते हैं। परिणामों की सृष्टि, फल की सृष्टि की रचना करती है, और शुद्धात्मा तो उस फल की सृष्टि और परिणामों की सृष्टि से भी भिन्न एक त्रिकाल चैतन्य परमात्मा है। इसलिए देव कहते हैं कि तुम हमारी ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। समवसरण के अंदर उन्हीं जीवों को केवल ज्ञान होता है जो भगवान को देखकर अपना स्वरूप पहचानते हैं और अपना स्वरूप पहचान कर अंतर्मुख हो जाते हैं। केवल ज्ञान हो जाता है।
आगे देखिए, 165 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। सट आवश्यक कहे जाते हैं, परंतु वास्तव में तो ये अनावश्यक है और लोगों को अति लगती है ये, क्योंकि आदत ही सेवक बनने की है, रुचि वो पड़ी हुई है, पामरता भरी हुई है अंदर। भक्ति अलग है, पामरता अलग है। पामरता, दीनता, कर्तृत्व भरा हुआ है, इसलिए प्रभु 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 ये सब कर्तृत्व के डाइवर्जन है। मंदिरों में जो भीड़ दिखाई देती है ये धर्मियों की नहीं, ये भयभीत लोगों की है। मनोविज्ञान अपना टटोल कर देखो, अनादि से दास वृत्ति पड़ी है जीव के अंदर। कोई मेरा कल्याण कर दे, कोई मुझे सुख दे दे, तो फिर वो धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र हो, उसे आदत है किसी के सहारे की। और वस्तु स्वरूप ऐसा हो नहीं सकता। जब परमाणु परमाणु चप्पा चप्पा स्वतंत्र है तो कौन किसको शरण दे, कौन किसकी सहायता करे, कौन किसको मोक्ष लेकर जाए। प्रवचन सार में स्वयं भूखी गाथा है, पर्याय की सटकारक की जहां चर्चा है। जीव नरक जाने के लिए भी स्वतंत्र है, मोक्ष जाने के लिए भी स्वतंत्र है, स्वर्ग जाने के लिए भी स्वतंत्र है। इसलिए जीव स्वयं स्वयंभू है। मेरा आवश्यक मेरे में ही तो होगा। समुद्र का आवश्यक क्या है कि समुद्र रूप रहे, ये समुद्र का आवश्यक है। आत्मा का आवश्यक क्या है कि वो आत्मा रूप ही रहे, और आत्मा आत्मा रूप ही है। बाकी और क्या आवश्यक होता है? आवश्यक माने अवश्य करने योग्य, जिससे वस्तु, जिससे हर व्यक्ति का अपना ही का आवश्यक होता है। सूर्य का आवश्यक क्या है? प्रकाशकपना। आत्मा का आवश्यक क्या है? ज्ञान और आनंद। ये मेरा आवश्यक है और वो चालू ही है, कंपल्सरी। सट आवश्यक, ये सट आवश्यक भी सापेक्ष कथन है मनुष्य पर्याय की दृष्टि से। और ये 6 आवश्यक अकेले, व्यवहार 6 आवश्यक अकेले मनुष्य पर्याय में होते हैं, 3 गतियों में नहीं होते। नरक में कहाँ है? स्वाध्याय, संयम, तप, दान, देव पूजा, गुरु पास्ती। त्रियंच गति में कहाँ है? हाँ, हल्का संयम हो सकता है त्रियंच गति में, लेकिन पूरे के पूरे 6 मिल जाए ऐसा दिखाई नहीं देता। देवगति में कहाँ है? सम्यक्ति तो है वहां पर। और नरक में भी सम्यक दृष्टि है, तो उनको 6 आवश्यक कहाँ है? वहां मनुष्यों के लिए है वो 6 आवश्यक, जिसने अपना एक आवश्यक पहचान लिया हो, फिर वो सट आवश्यक अस्थिरता में परिणाम आता है। जो खुद ही प्यासा है वो दूसरे की प्यास क्या बुझाएगा? डॉक्टर ही तो मरीजों का इलाज करता है, खुद ही मरीज है तो दूसरों का इलाज क्या करेगा? जब आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, अपना एक आवश्यक ही नहीं हुआ, तो बाकी 6 आवश्यक एक मेंटली है, देखा जाए तो व्यस्त होने के साधन है। प्लेन खुद उड़ाना जान गया हो तब तो सवारियों को बैठाकर उड़ाएगा। सट आवश्यक कहे जाते हैं, वास्तव में तो ये अनावश्यक हैं। अब ये सुनते ही व्यक्ति एकदम, इसलिए द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ
मैं समझता हूं देश में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसका आद्योपांत अध्ययन किया होगा, क्योंकि इसकी शैली ही जुदा है, सीधे अंदर उतर जाने की बात है। जुदा है माने यथार्थ है, दृष्टि प्रधान विषय है, मुख्य बात कही है। किसी को कोई खुश करने की बात तो है नहीं, किसी से कोई प्रयोजन साधने की बात तो है नहीं, सीधे अंदर उतर जाने की बात है। लिखा नहीं है क्या 17-18 गाथा में नहीं आता क्या? पहले में पहले भग आत्मा को जान, ये लिखा, पहले में पहले आत्मा को जान। गुरुदेव के प्रवचन है, पहले ये कर लूं, पहले ये कर लूं, पहले ये कर लूं, तो ऐसे पीछे वाला सदा पीछे पीछे रहेगा, आत्मा नहीं जान पाएगा। विकल्प आता है तो वह किस प्रकार का आता है ये बताने के लिए कहने में आता है। आवश्यक तो ये कहे स्वरूप में रहना, और श्रद्धा प्रधानता में तो ये तक वर्णन किया सौगानी जी ने पूर्व में। क्या किया? पहले तो ये निर्णय कर कि मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, मैं तो अकर्तव्यनीय कृतकृत्य चैतन्य तत्व हूं। ऐसा जिस परिणति ने स्वीकार किया वही कर्तव्य है। याद रखना, स्वरूप की स्वीकृति, स्वरूप में लीनता, स्वरूप की श्रद्धा, स्वरूप में लीनता कर्तव्य के बोझ से नहीं आता, बल्कि जो पर्याय अपने को ज्ञायक स्वीकार करती है तो उसे ज्ञायक की अनुभूति हो जाती है। और यदि पर्याय अपनी ऊर्ध्वता रखते हुए ऐसा कहे कि मुझे तो पर्याय की अनुभूति करना है, यही मेरा कर्तव्य है, तो आत्मा ने पर्याय का भार अपने सर पर रख लिया। अपने घर में भी आनंद भोगने के लिए मेहनत करनी पड़े तो वो घर नहीं, वनवास है फिर तो वो। समुद्र को ये कहना पड़े कि अब मैं स्नान करूंगा, तो ये कितनी हास्यास्पद बात होगी। इसलिए अनुभूति को कर्तव्य मानकर अनुभूति नहीं होती, शुद्धोपयोग को कर्तव्य मानकर शुद्धोपयोग नहीं होता है ना विचित्र बात। शुद्धोपयोग मेरा कर्तव्य है, मुनिराज ये कहते हैं, ये ज्ञान की तरफ से कथन है, लेकिन शुद्धोपयोग का कथन अलग चीज है, शुद्धोपयोग की विधि अलग चीज है। शुद्धोपयोग मेरा कर्तव्य है, यह एक टाइटल है ग्रंथों का ज्ञानियों के लिए। तो तुम्हारा कर्तव्य एक शुद्धोपयोग, विधि नहीं, विधि अलग है शुद्धोपयोग की। विधि तो उपयोग अपने को शुद्ध स्वीकार करता है। अब जब उपयोग अपने को 6 आवश्यक के फंक्शन में व्यस्त कर देगा तो स्वरूप की अनुभूति कैसे होगी? विधि की बात चल रही है, विषय बहुत अद्भुत है, करें क्या? ऐसी लाइन आए बिना मस्तिष्क में, ऐसी सोच, ऐसा चिंतन, ऐसी थिंकिंग हुए बिना ये विषय भी समझ में नहीं आएगा। विकल्प आता है, वो किस प्रकार का आता है ये बताने के लिए कहते हैं। विकल्प आवश्यक तत्व नहीं है, विकल्प तो अनावश्यक तत्व है। तो ज्ञानी जब स्वरूप में नहीं रह पाते तब उनको सहज ये 6 तरह के विकल्प आते हैं। तो गुण स्थान की मर्यादाओं को समेटते हुए उनको चरणानुयोग में आवश्यक कहा। लेकिन जिसको ये स्वरूप का आवश्यक नहीं हुआ, उसको अनंत जन्म निकल जाए ये आवश्यक करते करते, उससे होना जाना क्या है? वास्तव में तो उसमें भी खेद और दुख लगता है। यदि खेद न लगे तो मुनिराज भी अपने 6 आवश्यकों से समेट कर स्वरूप में क्यों जाएं?
क्योंकि आवश्यक शब्द में से ये झलकता है कि ये अवश्य करणीय है। तो प्रथम ये निर्णय कीजिए, प्रथम ये निर्णय कीजिए कि आवश्यक स्वरूप में रहना है या आवश्यक बाहर में रहना है। पहले तो ये निर्णय कीजिए, आवश्यक स्वरूप में रहना है या आवश्यक बाहर में रहना है। ये निर्णय कीजिए स्वयं अपने अंतरंग में जाकर, क्योंकि दो आवश्यक एक साथ नहीं हो सकते। जैसे प्रेम दो से नहीं होता, कोई ये कहे हम दो से प्रेम करते हैं तो धोखा है। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। दो से प्रेम है अर्थात किसी से प्रेम नहीं है। आवश्यक उसे कहा जाता है जिसके बिना ना रहा जाए। तो इन छह आवश्यक के बिना तो सिद्ध रह रहे हैं। और मुनि भगवंत जिस समय अपने निश्चय आवश्यक शुद्धोपयोग में है, उस समय वो छह आवश्यक से रहित है। आवश्यक उसे कहते हैं कंपलसरी, जिसके बिना सत्ता नष्ट हो जाए मेरी, उसे आवश्यक कहते हैं। तो अब निर्णय करो कि किसके बिना मैं मृत हूं, कि मैं शुद्धोपयोग के बिना मृत हूं। तो शुद्धोपयोग मेरा एक आवश्यक हुआ। यह भी ज्ञान की तरफ से कथन है। श्रद्धा तो यह कहती है कि मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, मैं तो त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसी स्वीकार करने वाली पर्याय वो आवश्यक रूप है। लिखा है ना टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। कितना स्पष्ट लिखा है। ये नहीं लिखा 28 मूल गुण रूप अंगीकार करके। वास्तव में तो उसमें भी खेद और दुख लगता है। यदि क्रिया रूप और स्वभाव रूप आवश्यक में खेद न लगे तो जीव अनंत काल में भी अपने निश्चय आवश्यक उसके प्रकट हो ही नहीं सकता। और यदि और अधिक विचार किया जाए तो ये पंच परावर्तन की श्रृंखला में से आए हुए भाव हैं। यदि निश्चय आवश्यक जीव का नहीं है, निश्चय आवश्यक को नहीं पहचानता, तो वो छह के छह आवश्यक पंच परावर्तन रूप परिणाम है। क्योंकि पंच परावर्तन में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वभाव होता है और उत्कृष्ट से निकृष्ट पाप भाव होता है। यदि स्वरूप में नहीं गया तो वो भाव परावर्तन है। परावर्तन करने का शौक है व्यक्ति को। हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, कर्म के नाम पे भी, धर्म के नाम पर भी। धर्म के नाम पर भी परिवर्तन चाहिए इसको। मनोरंजन प्रिय हो गया व्यक्ति। मीडिया का युग है तो इसमें भी नई नई चीजें चाहिए व्यक्ति को मन लगाने के लिए। हद हो गई। इसलिए वो जो छह आवश्यक हैं वो इस बात के प्रतीक हैं कि तुम इस समय निश्चय आवश्यक में नहीं हो। कमजोरी का प्रतीक है। स्वभाव सुख में जमते ही विकल्प की आकुलता भासित होती है कि यह आवश्यक आदि भी दुख भाव है, तो उपाधि कैसे? जब एक बार स्वभाव में जम गया तो बाहर की छह आवश्यक उसे अनावश्यक लगते हैं। आवश्यक करते हुए भी अनावश्यक लगते हैं, याद रखना। कर तो इसलिए रहा है कि भाई घर में ना सही तो आंगने में सही। आंगने से बाहर जाएगा तो सड़क पर धूल खाएगा,
मृत्यु के अवसर हैं, सड़क पर एक्सीडेंट होने के अवसर हैं, मौत हो सकती है। पर यदि घर में नहीं है अपने, तो घर के बाहर ही है। बहुत बंधुओं, प्रथम तो जो दृष्टि गुरुदेव की थी वो करनी पड़ेगी, जो दृष्टि सौगानी जी की थी वो करनी पड़ेगी। आज वो है ना वीर शासन जयंती, कल गुरु पूर्णिमा गई थी। माना जाता है कि गौतम गुरु मिले पूर्णिमा के दिन। एक गुरु तो वो तब हुए जब वो समवसरण में पहुंचे, और समवसरण में तो गुरु अरहंती ही होते हैं। कथाएं की व्यवस्था अलग तरह की होती है। कथाओं में स्थूल भाव आता है। अरहंत स्वयं परम गुरु हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो। परम गुरु कहा है अरहंत भगवान को, सिद्धों को भगवान कहा है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर ब्रह्मदेव सूरी ने मूल टीका के अंदर, संस्कृत में मूल टीका के अंदर, मूल ग्रंथ नेमिचंद्र आचार्य उसके टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं, निश्चय से भगवान एक ही है सो सिद्ध प्रभु हैं। अरहंत भी भगवान नहीं, अभी गुरु हैं। परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। आज भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, और दिव्य ध्वनि का सार ये है, दिव्य ध्वनि का सार ये है कि तू शुद्ध आत्मा है। ये दिव्य ध्वनि के सार रूप बोल चल रहे हैं। अब जिसको ज्यादा उठक पटक करनी है, सौगानी जी ने किसी को उपदेश तो दिया नहीं, उनसे कोई शिकायत तो कर सकता नहीं। शिकायत उससे की जाती है कि जो किसी को जबरदस्ती बैठा के उपदेश कर रहा हो। उन्होंने तो ना कोई स्वाध्याय कराया, ना कोई प्रवचन किए, ना कोई कुछ क्लास ली। ये तो साधर्मी उनके आगे खड़े हो गई, भाई जी इसका समाधान करो। अब किसी का पत्र आ गया घर में, पत्र वही भेज सकता है जो अत्यंत निकटवर्ती हो। पत्र वहीं भेजा जाता है जहां अंदर में गरज हो। न किसको फुर्सत रखी है पत्र लिखने की, तो पत्र के उत्तर देते थे। तो जो आनंद वो स्वयं भोगते थे वो बातें करते थे। आरोप कहां लगाएगा, कौन लगाएगा किस पर? इसलिए ये शैली ही गजब है, अजब गजब। अजब गजब है माने यही मुख्य है। ये आवश्यक आदि भी दुख भाव है, बोलो नहीं है क्या? औदेक परिणाम है। ध्यान देना, यदि औदेक परिणाम का काल चेंज हो जाए, शुभ भाव का काल बढ़ जाए, तो पाप रूप परिवर्तित हो जाता है। नियम सुनो सिद्धांत का। शुद्ध भाव सादी अनंत काल तक चल सकता है, और समूह दृष्टि से शुद्ध भाव अनादि अनंत भी रह सकता है। परम पारणामिक दृष्टि, परम पारणामिक भाव अनादि अनंत है ना। और यदि छायिक भाव की दृष्टि से भी देखें, निर्मल पर्याय सादी अनंत काल तक चल सकती है। शुद्धता में थकावट नहीं, लेकिन शुभाशुभ भाव में थकावट है। अशुभ में तो थकावट है ही, शुभ में भी थकावट है। करके देख लो आप। शुभ क्रिया, शुभ भाव, इसका काल बढ़ जाए तो पाप रूप परिवर्तित हो जाता है। कोई व्यक्ति पूजन कर रहा है, अब वो मन में आए कभी 1 घंटे पूजन करूंगा, अब 1 की जगह 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, आकुलता होने लगे। जहां पहले अपने मुख से कह रहा था अमृत बरस रहा है, मन ही मन में सोचने लगे कि भैया ये अमृत है या पथरा है। यदि वो शुभ भाव आवश्यक होता, वो शुभ क्रिया की तो बात ही नहीं है, वो तो उपचार का भी उपचार है। फिर आवश्यक में थकावट क्यों? जो चीज यदि मेरा कंपलसरी, मेरा स्वभाव ही है ये 6 आवश्यक, तो इसमें थकावट क्यों? और जिसमें थकावट है वो आवश्यक कैसे हो सकता है? सभी चिंतन मनन
ये सब पहले आई चुकी बात। दया दान पूजा आदि ये सब आवश्यक नहीं। आवश्यक तो एक स्वरूप में रहना है, ये आचार्यों ने कहा। अब उसकी स्वरूप के आवश्यक की प्रकट करने की विधि अलग है। फिर मुझे स्वरूप में जाना है, मुझे स्वरूप में जाना है, इससे स्वरूप प्राप्त नहीं होता। टाइटल अलग है और विधि अलग है। हमारी सोगानी जी साहब के बड़े पुत्र बहुत अच्छे गहरे स्वाध्यायी हैं, तो अच्छे अच्छे स्लोगन बोल लिख कर भेजते हैं। ये बाहर के 6 आवश्यक तो श्रम साध्य हैं, और स्वभाव में रहना सहज साध्य है। ऐसा अर्थ ग्रहण करके, कोई छल ग्रहण करके स्वरूप का आवश्यक तो प्रकट करे नहीं, स्वरूप में रहने की कला तो जाने नहीं, और बाहर के 6 आवश्यक छोड़कर सिनेमा हॉल में बैठा रहे और पापाचार करता रहे, ये बात नहीं चल रही। सावधान, ये बात नहीं चल रही। ऊपर उठाने की बात है, नीचे गिराने की बात नहीं है। स्वाध्याय आदि छोड़कर उपन्यास पढ़े, टीवी देखे, उसकी बात नहीं चल रही। शुद्ध भाव में अनंत काल तक रह सकता है। अनंत काल तक रह सकता माने शुद्ध भाव अनंत काल तक रह सकते हैं, लेकिन शुभ भाव अनंत काल तक नहीं रह सकती। देखो 166 नंबर का बोल भी बहुत अद्भुत है। शुद्ध जीवास्ति काय की दृष्टि बिना शास्त्र में जो कथन आते हैं उनकी कितनी हद तक मर्यादा है वह समझ में नहीं आता। शुद्ध जीवास्ति काय की दृष्टि नहीं करी तो जितने कथन आते हैं उनकी क्या मर्यादा है वह समझ में नहीं आता जीव के। वो तो सब व्यवहार है, और दृष्टि होने पर ज्ञान में सहज ही सब बातें समझ में आ जाती हैं। एक स्वरूप की दृष्टि हो गई तो ज्ञान में सब बात सहज समझ में आ जाती है, और एक स्वरूप की दृष्टि नहीं हुई तो बस वो व्यक्ति को भाषा से प्रॉब्लम होती है। वो एक तरह से एक व्यस्त करने के लिए, जो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, इस लोकोक्ति को भरने के लिए व्यक्ति धर्म के नाम पर व्यस्त रहता है। नाम धर्म का है, क्योंकि नाम यदि लोक का हो तो धर्म कहे कैसे लोग। इतिहास इस बात का गवाह है, पुराण इस बात की गवाह हैं। यदि पीछे दृष्टि उठाकर देखो लंबी, तो धर्म के नाम पे व्यक्ति ज्यादा ठगा जाता है, ज्यादा छलता है, क्योंकि यहां व्यक्ति डरता है, भय ग्रंथि बैठी है ना उसके अंदर। इसलिए बहुत जल्दी इसका जीव का, अनादि से इस जीव का यदि खुद की गांठ की पूंजी नहीं है व्यक्ति की, तो इस 84 लाख योनियों में जीव का ब्लैकमेल हुआ है भावात्मक। करे क्या? मंदिर जा अपना निर्णय नहीं ना, खुद की दृष्टि नहीं है ना जीव की, करे क्या? जैसे एक तिनका भारी नदी के बहाव में जा रहा हो तो जैसे जैसे उछाले मारे उसी तरह उसकी खुद की सत्ता रही नहीं, तो खुद की तो दृष्टि हुई नहीं। अब शास्त्र के कथन तो बहुत तरह के हैं। इस शास्त्र के कथन को इसलिए वक्तुर अभिप्राय नया कहना। इस शास्त्र में शब्दार्थ, भावार्थ,
शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ 4 तरह से निकाले जाते हैं, 4-5 तरह से, और उसका प्रसंग सब चीज अलग अलग है। शुद्ध जीव का जीवास्तिकाई की दृष्टि के बिना शास्त्र में जो कथन आते हैं उनकी कितनी मर्यादा है वे समझ में नहीं आता जब तक शुद्ध आत्मा की दृष्टि नहीं हुई। और दृष्टि होने पर ज्ञान में सहज बातें समझ में आ जाती हैं। अर्थ का अनर्थ मत लगाना। यदि शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं है ना तो आप अन्य पुस्तकें भी पढ़ो तो आपको लगेगा बड़ा भारी धर्म है जी, और ये बड़ी भारी बातें हैं जी। जैसे एक मैथ का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट पुस्तक में कितना उपयोग लगाता है। अब साधारण व्यक्ति तो पास ना हो सके। केमिस्ट्री के, मैथ के, फिजिक्स के जो सवाल होते हैं उनमें कितना उपयोग लगाता है, तो माथा थक जाता है। वैसी शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं है तो शास्त्रों में तो बातें बहुत आती हैं, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, फिर बहुत भरा पड़ा है। तो 2-4 जन्म कम पड़ जाएं इतना श्रुत है। एक अंग का भी 100वां भाग प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि दृष्टि अंदर हो गई तो फिर सब सहज समझ में आता है। एक 167वां बोल तो बहुत ही अद्भुत है, सैद्धांतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। 167 इसमें क्या कहना चाहते हैं जरा समझिए बात को। क्योंकि कई लोग क्या समझते हैं बंधु कि चिंतन मनन पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा, और चरणन योग में प्रेरणा की दृष्टि से कहा भी जाता है और कहा भी जाना चाहिए। लोक में तो ऐसा ही कहा जाएगा। गुरुदेव खुद कहते थे 2-4 कल्याक तो स्वाध्याय जोइए ही जोइए, 2-4 घंटे तो स्वाध्याय करना ही करना चाहिए साधर में। उपदेश बोध अलग है, सिद्धांत बोध अलग है, और अध्यात्म बोध अलग है। तीनों बोध अलग है। लेकिन निर्जरा का संबंध बीतरागता से है, चिंतन मनन या पठन पाठन से नहीं है। मैं कितनी देर स्वाध्याय करता हूं इससे जरा भी संबंध नहीं है। ऐसा हो सकता है जिंदगी निकल गई हो स्वाध्याय करते करते, लेकिन अंदर से क्रूरता नहीं गई, कोमलता तक नहीं आई। इसमें कुछ स्वाध्याय का दोष है ऐसा नहीं कहा जा रहा। इसे बड़ा भाई ग्रंथों में लिखा है कि वक्ता बनना एक गणधर की गद्दी का सबसे, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया है उसने। और इसमें जरा भी शिथिल हो जाए वक्ता, यदि उसकी वाणी से श्रोता अधो रूप परिणमन करने लगे तो सर्वज्ञ भगवान की मत में छम्मे नहीं है वो। श्रोता से कुछ बिगाड़ नहीं है। श्रोता बिगाड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा अपना बिगाड़ेगा। प्लेन चलाने वाले की ज्यादा जिम्मेवारी है। कोई प्लेन चालक ये कहे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं पहली बार प्लेन उड़ा रहा हूं अभ्यास के लिए, तो सारे लोग कहेंगे कि अपने कुटुंब को बैठाकर उड़ाओ, हमें मत बैठाओ। ये अभ्यास एकांत में होता है, सभा में नहीं। सभा में तो इतने जीवों के हित अहित का सवाल है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसलिए वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये
मोक्ष मार्गी बहुत हो सकते हैं, पर मोक्ष मार्गियों में भी वक्ता कम होते हैं। एक संघ में मुनिराज 10-10, 20-20 हजार हो सकते हैं, 12-12, 700-700 मुनिराज के संघ, लेकिन उपाध्याय उस संघ में एक है। क्योंकि जिसकी वाणी स्याद वादमयी हो, अनेकांत को दर्शाती हो, जिसकी वाणी से यथार्थ ग्रहण कर सके श्रोता। हाँ, किसी श्रोता की खोटी होनहार हो तो उस वक्ता की वचन से भी गलत अर्थ अंगीकार कर ले, तो फिर वो देशना का पात्र नहीं है। लेकिन वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए यहां ये नहीं कहा जा रहा कि तुम ग्रंथ अध्ययन छोड़कर 24 घंटे अखबार पढ़ना, टीवी देखना, क्योंकि अध्ययन से निर्जरा नहीं। यहां यथार्थ बात कही जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि स्वाध्याय कितना भी कर ले, कि आप प्रश्न चल रहा है, हमारा उद्देश्य क्या है। प्रश्न ये है, समस्या ये है। जैसे होता ना तीर्थ यात्रा में विभिन्न रुचि वाले जीव चले जाएं तो संघ नायक का माथा फट जाए बाहर। होते तीर्थ यात्रा के संघ नायक होते हैं, एक बनाया जाता है उसको संघ नायक। अब उसमें विभिन्न रुचि वाले तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। एक शॉपिंग करने जा रहा है, सम्मेद शिखर जा रहे हैं, औरतों को शॉपिंग की पड़ती है, कुर्ता और साड़ियाँ खरीद लो। और एक को ऊपर जाने की, एक कह रहा मैं 7 यात्रा करूंगा, एक कह रहा मैं अभिषेक करूंगा, एक कह रहा मैं शांति धारा करूंगा, और संघ नायक अशांति में जलता रहता है। क्या करें भाई। और एक कह रहा है हम प्रवचन सुनेंगे, प्रवचन करता बैठे हुए हम 10-20 लोग बैठे हैं, 80 घूमने चले गए। अब उसका माथा अलग फट रहा है, हमें काहे को बुला कर लाएंगे। ऐसे ही विभिन्न रुचि के जीव बैठे रहते हैं। वो गणधर की गद्दी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि वो वक्ता उनका मनोविज्ञान पहचान कर यथार्थ बात भी रखता है और उससे कोई शिथिल भी नहीं होता। इसको संस्कृत में बाघ दीक्षा कहा है। आचार्य पहले साधु को बाघ दीक्षा देते हैं, वचन कैसे बोलना इसकी दीक्षा देते हैं, तब वो बोलने का अधिकारी होता है। नहीं तो एकांत में बैठ के स्वाध्याय करो। तो ये जो 167वां बोल है, ऐसा ही खतरनाक बोल है। लीनता से वीतरागता बढ़ती है। लीनता मुक्ति में कारण है, क्षय उपशम ज्ञान मुक्ति में कारण नहीं है। क्षय उपशम ज्ञान कितना भी बढ़ जाए उससे मुक्ति का संबंध नहीं। देखो लिखा इसमें, और एग्जाम्पल भी सैद्धांतिक है गजब का। सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक चिंतन मनन करते हैं, फिर भी केवल ज्ञान नहीं होता। अकेले बोल अब चर्चा तो करते ही हैं, और जो चर्चा कर रहे हैं उसका चिंतन मनन भी चल रहा है। और कितने काल तक? 33 सागर। एक सागर का प्रमाण सुनो तो माथा भन्ना जाए। एक सागर में असंख्यातों पल्ले होती हैं, एक पल्ले में असंख्यातों वर्ष होते हैं। एक सागर की आयु सौधर्म इंद्र की 2 सागर की आयु, उसमें वो भगवान के असंख्यात पंच कल्याण कर लेता है। और सर्वार सिद्धि के देवों की 33 सागर आयु, जरा विचार तो करो। और 33 सागर तक आप पुनरुक्त तत्व चर्चा, कोई वहां भटकाने की चांस नहीं है। विचार कीजिए जरा। वहां पर स्त्रियां नहीं है, वहां अइमेंद्र है सब, वहां असाता का उदय नहीं है। परम शुक्ल है, वहां असाता का क्या काम है। तीव्र कसाय नहीं है, उदय भी शुभ है, परिणाम भी शुभ है, और सभी सम्यक दृष्टि है, और निरंतर तत्व चर्चा और चिंतन मनन है, तो भी केवल ज्ञान नहीं होता। क्या क्या कमी रह गई जी केवल ज्ञान में? जरा विचार अपने सामने रखो। सर्वार सिद्धि के देव को जरा थोड़ी देर मस्तिष्क में विचारो, कैसे परिणाम होते होंगे। उन परिणामों के फल में जीव सर्वार सिद्धि जाता है
परम सुख लेश्या, कि देह उधेड़ कर कोई मिर्च भर दे तो प्रतिकार ना करे, तो उसका कारण बताया। और इधर अंतर मुहूर्त एकाग्रता होने पर भी केवल ज्ञान हो जाता है मनुष्य पर्याय में। ज्यादा चिंतन मनन नहीं किया, बस घर से आए, बैठे, हूं शुद्धात्मा हूं। अरे ज्यादा चिंतन मनन भी इस बात का प्रतीक है कि तुम स्वरूप में पूरी ज्यादा देर टिके नहीं। यदि अंतर मुहूर्त हम स्वरूप में टिक गए होते तो ये मंथन भी कहां होता, फिर तो अमृत ही अमृत होता। लिखा पहले एक बोल में जा चुका, चिंतन मनन में भी थकावट है, चिंतन मनन भी मेरा स्वरूप नहीं। इधर 33 सागर तक चर्चा और 33 सागर तक चिंतन मनन, तो भी केवल ज्ञान तो छोड़ो, पंचम गुण स्थान भी नहीं होता। और कोई पाप नहीं कर रहे वो, वहां इंद्राणियां नहीं है, वहां भ्रमण भी नहीं है, पंचेंद्रिय की विषयों की लीनता नहीं है। देख लो आप, दिखाई नहीं देगी सर्वार सिद्धि के देवों की। और इधर अंतर मुहूर्त में लीन हुआ और केवल ज्ञान पा लिया, तो फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो, जानने से प्रयोजन सिद्धि नहीं होती, लीनता से प्रयोजन की सिद्धि होती है। लिख लेना चाहिए यहां पर। अब किसी को प्रश्न होगा, ये तो बड़ी आफत है, कर्ता कर्म अधिकार में समय सार में ऐसा लिखा है, ज्ञान मात्रात एव बंध निरोधा, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। अब ये तो द्वैत पड़ गया। समय सार में लिखा ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, और यहां लिख रहे हैं जानने से प्रयोजन सिद्धि नहीं होती, लीनता से प्रयोजन सिद्धि होती है। तो जो समय सार में लिखा ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, वहां 6 उपसम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, बल्कि उस ज्ञान को ज्ञान कहा कि पर से विरक्त होता हुआ जो स्व का अवलंबन लेता है। तो स्व का अवलंबन वो लीनता ही तो है। एक बार श्रद्धा ने स्वरूप पे कब्जा कर लिया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिना जाने लीनता नहीं होती तो कितना जानना, इतना जानना कि मैं शुद्धात्मा हूं। पर के विषय में इतना जानना कि ये मैं नहीं, ये को विशेष नहीं भी जानोगे तो चलेगा। जिस मोहल्ले में जाना नहीं, उस मोहल्ले के एड्रेस पूछने से कोई लाभ नहीं। तो पर के विषय में इतना जानना पर्याप्त है कि ये मैं नहीं, और अपने विषय में इतना जानना पर्याप्त है कि मैं ये त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पराई संपदा के विषय में जानने की जिज्ञासा क्यों है? तुम्हारा बैंक बैलेंस क्यों है? क्यों बताएं तुम्हें? जिसमें मेरा परमाणु भी नहीं है, जहां मुझे सुख मिलना ही नहीं है, मैंने अनंत काल तक क्या विशेष नहीं जाना क्या? जरा विचार कीजिए। तो मुझे क्या मिल गया वहां से? ये कह रहे हैं, पर इसका अर्थ वो मैं पहले ही कहा। अब नए श्रोता ये सुनकर स्वरूप में तो गए नहीं, और जो बाह्य आराधना के नाम पर जो भी कुछ कर रहे थे वो और छोड़ दिया। इसलिए बड़ी घबराहट होती है। ये ऑनलाइन स्वाध्याय में भी बड़ी जिम्मेवारी है वक्ता की, ये कोई मनोरंजन नहीं है। अरे साहब, इसमें काय का यश व्यस कुछ नहीं है। ये कोई 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 सोच रहा हो कि भैया आजकल ऑनलाइन लोगों को भी ऐसा लगे कि भैया यश हो रहा है, काय का यश है? इसमें गर्दन फंसी हुई है, सब चीज रिकॉर्ड हो गई, तलवार लटक रही है सर पे। व्यक्ति 1 मिनट में टांग खींचता है। पहले जमाने में ऐसा होता था, अखबार में किसी का नाम आ जाए
तो मोहल्ले भर में यश होता था, गांव भर में, और ये आज तो उनका अखबार में नाम आया है। फिर धीरे धीरे युग बीता, धीरे धीरे युग बीता, तो जब अखबार में फोटो आने लगे, अरे फोटो आया है उसका अखबार में, हद हो गई, फोटो आया है उसका अखबार में, तो भाई उस फोटो की कटिंगों को रखता था उठा उठा कर। फिर धीरे धीरे युग बीता, तो फिर वीडियो बनने लगे, फिर धीरे धीरे वीडियो बनने लगे, और वीडियो में उसकी पिक्चर बनी है, टीवी में आने लगा, और टीवी में आने लगे। टीवी में तो वो भी आते हैं जिनको गोलियों से मारा जा रहा है, टीवियों में तो बेचारे वो भी आ रहे हैं जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं। इसमें है क्या? और अभी तो कोई भी बना ले, कुछ भी कर ले, इसमें क्या है? इसमें काय का यश है? मेरा सच्चा यश तो तब है कि जब कोई गणधर भगवान के समवसरण में, इंद्र भगवान के समवसरण में ये कहे कि ये जीव अत्यंत पुरुषार्थी है, प्रभु ये जीव मोक्ष कब जाएगा, तब भगवान की वाणी से ये निकले कि ये जीव अगले भव से मोक्ष जाएगा। इसमें मेरा यश है। बोलना मेरा कर्तव्य नहीं और सुनना आपका कर्तव्य नहीं, आनंद भोगना आपका कर्तव्य है, भोगना ही मेरा कर्तव्य है। और ज्ञान और आनंद साथ साथ होते हैं, ये क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं। तो क्या गजब लिखा, जानने से प्रयोजन सिद्धि नहीं, लीनता से प्रयोजन की सिद्धि है। यहां जानने का अर्थ सम्यक ज्ञान का निषेध नहीं हो रहा। हर व्यक्ति को एक ही व्यसन है, मैं तो अपने विषय में बोल रहा हूं भाई, हर व्यक्ति को एक ही व्यसन है, सारा जगत मुझे जाने और मैं सारे जगत को जानूं। ये व्यसन आत्म साधना का सबसे बाधक तत्व है। जबकि होना क्या चाहिए, सारा जगत मुझे जाने या ना जाने, मैं जगत को जानूं या नहीं जानूं, बस मैं मेरे को जानूं और मैं मेरे में लीन रहूं, इतनी देर में तो केवल ज्ञान हो जाए उसे। फिर यदि ना भी हो तो ना हो, प्रयोजन तो उसकी सिद्ध हो गया। समय हो रहा है बंधु, समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। आज वीर शासन जयंती है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। गुरुदेव ये कहते हैं, गगन मंडल में गौआ ब्यानी, वसुधा दूध जमायो, मक्खन थे सो बिरला पाए, छाछे जगत भ्रमायो। गगन मंडल में गौआ ब्याई और उस पूरी वसुधा पर दूध जमाया, अर्थात गगन मंडल में भगवान की दिव्य ध्वनि छूटी, पूरे आर्यखंड में फैली, उसमें मक्खन तो बिरलों ने पाया। भगवान महावीर के समवसरण में भी 1000 केवली थे, 11 गणधर थे, और छाछे जगत भ्रमाया, छाछ में जगत भ्रमा रहा है। भाई इसी में ही भगवान, मैं कहाँ मैं पूर्व में क्या था, भगवान मैं अगले पर्याय में क्या बनूंगा, तू पतरा बनेगा, क्या बनेगा, इसमें क्या दम है? भगवान मैं कौन हूं? उन भूत भविष्य की पर्यायों के पीछे क्यों पड़ा है जिनका मेरे अंदर अभाव है? अरे वर्तमान पर्याय का ही अभाव है मेरे अंदर, पर्याय के परिवर्तन का इतना रोमांच क्यों है? तो भगवान जिस स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन हो गए, उसमें वो लीन हो जाए तो उसको समवसरण में केवल ज्ञान हो जाए और वीर शासन जयंती मनाना सार्थक हो जाए। आज संध्या काल ठीक 7:15 बजे से 8 बजे तक वीर शासन जयंती की बिल्कुल प्रमाण के अनुसार कथा सुनाएंगे आपको, और उसमें सारे विषय आएंगे, निमित्तोपादान, क्रमबद्ध पर्याय। पर यदि समय हो तो 7:15 बजे आप जुड़ सकते हैं। आज तो वीर शासन जयंती है, तो आज कई बार बोलने का समझ लो हमारी ड्यूटी लगा दी गई। आज दोपहरी में एक दिल्ली में
पंडित श्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के तत्वावधान में एक ज्ञान चेतना ट्रस्ट है, उसमें एक संगोष्ठी रखी गई है, उसमें भी वक्तव्य है। अब कहाँ कहाँ सुनेगा व्यक्ति, जहाँ आपको रुचि लगे, जहाँ सब अपने ही प्रोग्राम हैं, सब अपने ही विद्वान हैं, देश बहुत बड़ा है। इसलिए ये मत सोचना कि कोई हम ये बोल रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन 7:15 से 8 बजे आपको एक विशेष अनुभूति और आनंद होगा। और फिर रात्रि में 9:30 बजे दुबई में अपना जैन समाज है और बिल्कुल नए लोग हैं वहाँ, तो वहाँ एक ऑनलाइन इंद्र सभा का आयोजन रखा है, उसके लिंक भी हम भेजेंगे। आप यदि 9:30 से 10:30 बजे तक जग सकते हो तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत त्यों लो। ज्यादा जानने में भी माथा भारी हो जाता है, उतना ही जुड़ना जितना आप ग्रहण कर सको। भले ही हम कह रहे हैं चिंतन मंथन करो,